स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन जबकि भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा कमजोर या फिर थोड़ा प्रेशर भरा कह सकते हैं आज देखने को मिला, जहां पे इंडेक्स के अंदर तो बिकवाली थी ही शुरुआत से ही प्रेशर मार्केट्स में, और धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन होते हुए दिखाई पड़ा। 200 अंकों तक की गिरावट एक समय में निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स में 550 अंकों की गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज बिकवाली थी। इनफैक्ट चौतरफा बिकवाली आप कह सकते हैं मार्केट्स में देखने को मिली। थोड़ी सी रिस्पाइट एटलीस्ट था स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो सेकेंड हाफ तक आते आते वो भी और ईज आउट, मतलब और ज्यादा प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि थोड़ी बहुत कम बिकवाली थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। बिकवाली तो आज पूरे बाजार में थी, लेकिन थोड़ी कम बिकवाली जो आपको दिखाई पड़ेगी वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आते हुए दिख रही थी। रियल्टी आज फिर प्रेशर में 3-3.5% बिकवाली यहां देखने को मिली। इसके अलावा आज बैंक्स, एनबीएफसी प्रेशर के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बाइंग आज कैपिटल गुड्स स्पेस में एलएनटी को छोड़ भी दे अगर तो थर्मैक्स में तेजी थी, आज वोल्टैप में तेजी थी, या इस तरह की जितनी भी मिड कैप इंगरसॉल रैंड जैसी कंपनियां हैं इनमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, एटलीस्ट कैपिटल गुड्स स्पेस से। बाकी आज प्रेशर था एफएमसीजी में, एक बार फिर से दबाव आता हुआ यहां पर भी दिख रहा था। इसके अलावा प्रेशर था रियल एस्टेट में। इनफैक्ट रियल एस्टेट में तो कई कंपनियों में तेज गिरावट पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप पे कई नाम जहां प्रेशर में था, पता नहीं कुछ बहुत थोड़ी बहुत या सिलेक्टिव बाइंग जो थी वो एक शुगर के अंदर जरूर देखने को मिल रही थी। मिसाल तौर पर रेणुका में आज फिर अपर सर्किट लगा। वही न्यूज फ्लो जो आई थी खास तौर से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, उसी का एक खबर का इंपैक्ट यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल था आज थोड़ा कमजोर साइड पे ही देखने को मिल भी रहा था। एक मतलब कुछ अलग अलग ग्रुप से अलग अलग रणनीतियां जो बाजार में है, उसके हिसाब से तो ये भी माना जा रहा है कि शायद आज की जो सेलिंग है वो कुछ हद तक ओवरडन है और मार्केट थोड़ा सा रिस्पाइट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यहां से कुछ जानकारी मान रहे हैं कि नहीं, बाजार में अभी बिकवाली का दौर शायद बनता हुआ दिखाई पड़े और मार्केट वीक ट्रेजेक्ट्री में है। डेरिवेटिव के आंकड़े तो ये कह रहे थे कि 17,800-700 के लेवल्स जो है वहां पर एक मेजर पुट राइटिंग है, तो ऊपर की तरफ आप 18,000 तक तो एटलीस्ट पुल बैक देख ही सकते हैं। उसके बाद 18,000 के ऊपर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आप लगा के चल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मिले जुले थॉट्स मार्केट में हैं। बढ़िया मूव आज नायका में रहा, 200 अंकों की गिरावट ने लोअर लेवल से 200 अंकों की रिकवरी आते दिखाई पड़ी। जोमैटो में दिखाई पड़ा, नंबर्स के बाद यहां पर भी शेयर चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स यहां पर मूव देखने को मिल रहा था। अच्छा, अब चलते हैं और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल, सर, बीइंग अ peer of happiest mind, should we subscribe latent view analytics as it's already oversubscribed? मलिक साहब, ये बात सही है कि छोटा आईपीओ है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी तेज हो चुका है। 63 गुना मैंने देखा था, जो 53 गुना रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। तो इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मिलेगा कुछ खास है नहीं इसमें। कोशिश कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो एटलीस्ट देख ही सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस तो यही मान रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए आप यहां पर अपना व्यू बना सकते हैं। बाकी की सिचुएशन देखी जाएगी जैसे जैसे इस कंपनी से रिलेटेड इवेंट्स होते अनफोल्ड होने शुरू होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है कि मिले आपको ये। बीएचईएल 5,000 शेयर 65 रुपए, क्या करूं? पांडे साहब, बने रहिए। मतलब नंबर तो कमजोर थे, ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स पे आपने सुनी लिए होंगे, 28 रुपए, 34 रुपए, 38 रुपए, ये टारगेट्स आ रहे थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू कल एक एचएनआई से बातचीत के दौरान निकल के आया। उन्होंने बात साफ की, कंपनी का एक जो मेजर प्लांट है, मतलब एक प्लांट है जहां 60-70 लोग, 80 लोग काम करते हैं, उस प्लांट की लैंड बैंक की वैल्यू ही करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास आती है, जो इस कंपनी की मार्केट कैप से बहुत दूर है नहीं। तो कंपनी के पास असेट बहुत है, लैंड वैल्यू बहुत है, इतनी इजीली इसकी असेट वैल्यू को अंडर रेट नहीं किया जा सकता। बने रहना ज्यादा बेटर है। आप समय दीजिए, आपको पैसा बन सकता है। यहाँ पर वीक हैंड्स को शायद निकालने के बाद ये शेयर दोबारा चले, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। अगर एपेटाइट है आपका और लंबी अवधि का है तो आप जरूर बने रहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लॉन्ग टर्म व्यू, न्यू बाइंग करना है तो कौन से लेवल पर बाय करूं? अल्पेश साहब, वैसे तो इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ अच्छा मैंने सुना नहीं है। पहले इस कंपनी का नाम कुछ और होता था, इन्होंने मेरे ख्याल से ग्रीन मैक इंफ्रा, ये शायद कंपनी का नाम होता था, जो बाद में ओलेक्ट्रा ग्रीन बन गया। उस जमाने से भी इस कंपनी में डेट काफी था और प्लेज भी होता था। अब तो डेट तो है, प्लेज कम हो गया शायद, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू भी थे उस टाइम पर। अब मतलब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो आपकी कॉल है, क्योंकि नंबर तो ठीक आए थे इसके आज। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरा देख संभल कर इसमें एक बार पूरी इसकी जांच पड़ताल कर लें शुरू से लेकर आखिरी तक, उसके बाद इसमें एंटर करें, ज्यादा बेटर है। क्योंकि कैपिटल ब्लॉक करना और रिस्क लेना इस तरह के स्टॉक के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको देखकर ही कॉल लीजिएगा यहाँ पर।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अमर राजा बैटरी, स्पाइस जेट, प्रेमचंद सिंह साहब, आज ही एक लिस्ट मैंने ट्वीट की थी, वो शेयर जो 30% नीचे अपने हाई से, दोनों का नाम उसमें, अमर राजा बैटरी का भी और स्पाइस जेट का भी। दोनों में अपने अपने कंसर्न है। अमर राजा बैटरी तो ऐसे भी ऑटो एंसिलरी स्पेस की बिकवाली की वजह से टूट रहा है, बने रही है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है एमरॉन की, इनके प्रोडक्ट है, बढ़िया यूसेज भी है उनका। दूसरी तरफ जो प्रेशर आता है वो आता है इसके स्पाइस जेट में। नंबर्स कितना तेज रिवाइव करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और गोइंग फॉरवर्ड आंकड़े कैसे रहते हैं। लेकिन हाँ, ऑलरेडी लोअर लेवल से कुछ चला भी है, थोड़ा वेट कर सकते हैं दोनों में। कंपनियां दोनों एसेस खराब नहीं है, अमर राजा ज्यादा बेटर है दोनों में वैसे। मिंडा इंडस्ट्री पे सौरभ साहब अभी वेट करिए, क्योंकि अभी आज नंबर आए हैं, तो नंबर्स के बाद क्या ब्रोकर हाउसेस के व्यूज आते हैं उसको देखना होगा। नंबर तो ठीक दिख रहे थे, मिले जुले से नंबर थे, क्योंकि प्रॉफिट का आंकड़ा बड़ा था, लेकिन स्टॉक ने एकदम से रिएक्शन दिया था निगेटिव की साइड पे, तो शायद मार्जिन में कुछ प्रेशर था, तो इसलिए वही नंबर्स पे क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद यहाँ कॉल लेना ज्यादा बेटर होगा। लॉरस लैब, हर्षद साहब, बहुत बड़ी तेजी के बाद ये स्टॉक आप पकड़ रहे हैं। मतलब मुझे याद है 250 रुपए होता था ये स्टॉक प्री स्प्लिट, उसके बाद 2500 गया, वहां स्प्लिट आया, फिर 600 गया, वहां से टूटने के बाद आपने 400 रुपए में लिया, तो अभी बहुत ओवर वैल्यूड है। तो अगर फार्मा की बिकवाली में नीचे आ भी रहा है तो आने दीजिए और समय दीजिए, एक लेवल पे आके तो बिकवाली कहीं थमेगी, उसके बाद इस पे कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा। 24 आवर रनिंग सेक्टर टू इन्वेस्ट, 24 आवर रनिंग सेक्टर टू इन्वेस्ट, सुबिन साहब कुछ समझ में नहीं आया मुझे वैसे बात, लेकिन एफएमसीजी 24 घंटे चलता है, और फार्मा 24 घंटे चलता है, क्योंकि आप दवा और खाना तो रहेगा ही हमेशा, चाहे कोई और चीज रहे ना रहे, तो इसीलिए आप इसमें हमेशा रह सकते हैं। अब डिपेंड कि इसमें भी आपने क्या चुना है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आप बने रह सकते हैं। HUL एफएमसीजी मेजर सबसे पहला नाम तो यही आता है, फाइजर, नोवार्टिस, एमएनसीज, ये फार्मा की, प्लस मेजर होल्डर्स लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डीवीस, इनको आप नहीं भूल सकते। तो इस तरह के कंपनी को चुनाव क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज तो यही दो सेक्टर हैं जो कि 24 घंटे रहते हैं। बाकी आपकी बात जितनी मैं समझ पाया उसके हिसाब से जवाब है। आगे बढ़ते हैं, और टाटा स्टील ग्रासिम एंट्री कब सही है? सर, टाटा स्टील के नंबर आ जाएंगे तब, और ग्रासिम के नंबर कल आएंगे तब, उसके बाद क्या ब्रोकर हाउसेस के व्यू आते हैं तब आप टिप्पणी करें, ज्यादा बेटर है। अभी इनको कुछ मत देखें, अभी वेट करें। अच्छा जी, टाटा स्टील एंड टाटा कम्युनिकेशन विच इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? सर, टाटा स्टील साइक्लिकल है, टाटा कम्युनिकेशन अपने लोज के आसपास है, तो सिचुएशन फिलहाल तो टाटा कम्युनिकेशन के फेवर में मुझे ज्यादा दिख रही है, और दोनों अच्छे ग्रुप की हैं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। टाटा स्टील के केस में आज नंबर के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कैसी री रेटिंग होती है स्टॉक की, और 16 तारीख को इनके टाटा स्टील बीएसएल का भी मर्जर होना है, तो वो कारोबार भी मर्ज होगा, तो उसकी यूनिट्स भी ऐड होंगी कंसो बिजनेस के अंदर बेसिकली। लेकिन ओवरऑल ज्यादा बेटर सिचुएशन सो फार टाटा कम्युनिकेशन दिख रही है, एटलीस्ट मीडियम टर्म में। बाकी समय हिसाब से इस पे कॉल ली जा सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एनी अदर प्लेस टू फॉलो योर एडवाइस इन अवर कंट्री? ट्विटर इज बैन, आई लाइक टू फॉलो योर एडवाइस प्लीज। धनंजय साहब, ट्विटर बैन है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां भी मैं कुछ कुछ बात तो आपसे कर ही सकता हूं एटलीस्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैडिला ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए? मयूर साहब, कैडिला लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कंपनी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट कैडिला में आपका लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ही हो, ये 2-4 या 6 महीने की गिरावट के बाद आप घबराएं नहीं। एटलीस्ट फार्मा में बहुत अच्छी स्टोरीज अभी पेंडिंग है, जिस तरह की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया की, उसी तरह का फार्मा का ग्रोथ भी होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है फार्मा की ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना चाहिए। कुछ अच्छी कंपनियां हैं फार्मा में जिन पे आप दाम लगा सकते हैं, कई समय के लिए, लंबी अवधि के लिए, लंबी मतलब रियली लंबी अवधि के लिए आप पैसा डाल सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था ये बीच में, कहां गया? 147 शेयर आईबी रियल के। जैन साहब, 147 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 7250 शेयर है आईबी रियल के। अच्छा, आज 178 मैंने देखा था, तो आपकी खरीदारी से फिर भी 30 रुपए ऊपर हुआ, और क्वांटिटी बड़ी है, 7250 शेयर है। तो आप एक काम करिए, तो बने रहिए, कुछ मत करिए।
199-98 के रेंज में कहीं आए तो एटलीस्ट कुछ शेयर बेच के बाकी शेयरों के साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे थोड़ा ऊपरी लेवल पे आप निकलते भी रहें। वैसे कंपनी खराब नहीं है, अब तो और बेटर है, नया मैनेजमेंट आ गया, वो तो और अच्छी चीज है। एम्बेसी का प्रभुत्व प्रबंधन मिलेगा तो वो और अच्छा हो जाएगा इस कंपनी के लिए। और एचडीएफसी ऐसा मैनेजमेंट, एचडीएफसी के मैनेजमेंट इस कंपनी में आ रहे हैं तो बढ़िया ही टेक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन उतना एपेटाइट आपका है कि नहीं मैं समझ नहीं सकता। आप नया खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूर आप फॉल में खरीदारी करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं तो जरूर बने रहिए। अगर आप मीडियम अवधि के लिए चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप निकलते रहें, लेते रहें और कॉस्ट एटलीस्ट अपनी निकाल लें यहाँ से। अच्छा जी, M&M में होल्ड या सेल। योगेश साहब, M&M में कल हमारे साथ मौजूद थे आशीष बहेती साहब, उन्होंने इसमें तेजी की राय दी है। 6% तेजी के बावजूद उन्हें लगता है कि ये 950,000 रुपए तक की चाल दिखाएगा, तो आप बने रहें, कोई इशू नहीं है। वैसे भी कंपनी अच्छी है ट्रैक्टर स्पेस की और दिग्गज कंपनियों में एक है सीवी स्पेस में भी। इनफैक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो 2 व्हीलर से लेके 16 व्हीलर तक सब बनाते हैं। बढ़िया ग्रुप है, आप बने रहिए आराम से, समय दीजिए, अच्छी कंपनी है। अच्छा जी, इथेनॉल एक्सपेंशन प्लान पे सर मैंने ट्वीट नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो खबर डाली थी सिद्धार्थ साहब कि क्या खबर आई है इथेनॉल को लेके, और साथ साथ एक सहयोगी या एक जानकार ने सबकी कैपेसिटीज डाली थी कितनी है इथेनॉल को लेके, तो मैंने वही रीट्वीट किया था। और मैं सिर्फ जानकारी रीट्वीट करता हूं सर, मैं कोई भी कॉल्स कभी रिकमेंड नहीं करता ट्विटर पर किसी भी तरह से, सिर्फ एडवाइस कर सकता हूं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। अच्छा, 28% प्रॉफिट इन आईटीसी, शुड आई स्विच टू एचयूएल, न्यू एंट्री। पटेल साहब, पता नहीं, मैं आई बैक टू डिफर, थोड़ा गलत भी हो सकता हूं मैं। आप नया अगर निवेश करना चाहते हैं तो क्यों एग्जिस्टिंग निवेश से निकलना चाहते हैं? वो पैसा तो सेव ही हुआ है ना, नया पैसा सेव कर लीजिए। और एचयूएल भी कोई खराब कंपनी तो है नहीं, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर आप नया पैसा डालेंगे तो एटलीस्ट नया सेविंग होगा, वो एग्जिस्टिंग सेविंग भी रहेगा और नया सेविंग भी आएगा। 28% प्रॉफिट आपको आईटीसी में है, 2 बार डिविडेंड देगा, वो प्रॉफिट और बढ़ेगा आपके लिए। और एचयूएल जैसी कंपनी में भी आपका नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा ही। इंस्टेड ऑफ एक से निकल के दूसरे में जाने के बजाय नया पूंजी डालिए, थोड़ा ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि एचयूएल भी इक्विवेलेंट गुड एफएमसीजी कंपनी है, दोनों में 50-50 या 70-30 का रेशियो एटलीस्ट आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब हमने बात कर लिया आईटीसी पे। केनरा बैंक 230 पे बाय और वेट। सर केनरा बैंक पे टेक्निकल कॉल ज्यादा बेटर रहेगी, नंबर तो ठीक थे इस क्वार्टर के, लेकिन अदरवाइज फिर भी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पीएनबी ज्यादा बेटर दिख रहा है सिचुएशन वाइज, नंबर वाइज। बीओबी, पीएनबी, इनको आप देखिए केनरा के कंपैरिजन में, ये मीडियम टर्म में एटलीस्ट गेन दे सकते हैं। लॉरस लैब पे हमने बात कर ली, केनरा बैंक पे हमने बात कर ली। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे सर यादव साहब, आज ही एक अभी ट्वीट किसी का मैं देख रहा था कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में एक बहुत तेज गिरावट आई है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो कि शिपिंग रेट्स को वो ग्लोबली डिसाइड करता है, और उसमें तेज गिरावट है, यानी कि रेट्स टूटे हैं, रेट्स टूटेंगे तो इनके लिए भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक ही ट्रिगर से आप खाली होल्ड कर सकते हैं कि इसके पास असेट बहुत है, जिसके पास भी जाएगा उसको वैल्यू अच्छी देना चाहिए। अब किस तरह का विनिवेश होता है, बिकेगा कैसे बिकेगा, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड होता है। लेकिन हमेशा की तरह सरकारी कंपनियों में एक ही बात मैं बोलता हूँ, कोई भी तेजी में आपको ऊपर स्टेक सेल होता दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म के लिए आप इसे जरूर देखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, कोई भी तेजी सरकार की तरफ से हिस्सा बिक्री आ जाएगा, और वो कंपनी के लिए ट्रिगर रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट पे ही हिस्सा बिक्री होती है, कभी प्रीमियम पे जल्दी हिस्सा बिक्री होते हुए देनी नहीं दिखती है। अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूं, वो होगा आरती इंडस्ट्रीज वर्सेस एसआरएफ, लॉन्ग टर्म और एनी अदर केमिकल स्टॉक टू बाय। मित्तल साहब, आप हमेशा वर्सेस वाले सवाल बहुत पूछते हैं। खैर, आरती इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री पुरानी है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट केमिकल कंपनी है ये इंडिया की, और एसआरएफ भी भरतराम चरतराम ग्रुप की कंपनी। दोनों कंपनियां अच्छी हैं, एसआरएफ ज्यादा भागा हुआ है, आरती कम भागा है। एसआरएफ के इसमें बोनस एडजस्टमेंट है, तो जो स्टीम है इससे रिलेटेड वो अब सेटल होगी, उसके बाद ये शेयर चलेगा। लेकिन आरती थोड़ा बेटर साइड पे पोजीशन दिख रहा है प्राइसेस के मामले में,
और अच्छी कंपनियों में जुबिलेंट इंग्रेविया ठीक दिख रहा है, सुदर्शन केमिकल ठीक दिख रहा है, अतुल ठीक कंपनी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ठीक है, लेकिन नंबर एक क्वार्टर के और देखने पड़ेंगे। पिछले क्वार्टर के बहुत अच्छे थे, ये क्वार्टर के थोड़े ढीले आए हैं, तो एक क्वार्टर के नंबर देखने के बाद आप इसमें कॉल लीजिएगा। इतनी कंपनी आपको बता दी गई है। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को यहीं समेटेंगे। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात करेंगे हम शुक्रवार के दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। तब तक के लिए आप हमेशा जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।